ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने एक टू डू बकेट बनाई है, एम्प्टी है, और अब हम ये देख रहे हैं सर्वर पर डेटा भेजें कैसे। ठीक है, अभी तक हमने पोस्ट के मेथड से सर्वर पर डेटा भेजें कैसे। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में आपको जो मैंने यहाँ तक सब कुछ बता दिया था, अब मैं एक और चीज करके बताता हूँ। ठीक है। मैंने बोला कि भाई मुझे जो प्रॉपर्टी वैल्यू जो प्रॉपर्टी नेम चाहिए वो चाहिए टू डू इनपुट, कहाँ से? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है। सही है। ओके। ठीक है, तो टू डू वैल्यू को मैंने कंसोल कराया हुआ है लाइन नंबर 72 में। और अब हम ऐसा करते हैं कि एक और चीज करके देखते हैं। मैं आता हूं, मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, रूट को, और लगा दिया यहाँ पर। मेथड मैंने सिलेक्ट कर लिया पोस्ट, और बॉडी में मैंने बता दिया प्रॉपर्टी कॉमो वैल्यू एबीसी और अहमद। ठीक है। एबीसी प्रॉपर्टी नेम भेज रहा हूँ, वैल्यू में तो मैं जो मर्जी भेज सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। मैंने लिखा npm start और सर्वर इज रनिंग ऑन 450 ठीक है। ओके, और सेंड करते हैं, कैंसिल करते हैं। वो मुझे यहाँ पे बोला है टू डू वैल्यू इज अनडिफाइंड, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी वैल्यू आएगी, प्रॉपर्टी नेम आएगी। आप जो भेज रहे हो वो एबीसी है, तो टू डू इनपुट इज अनडिफाइंड। आपने जो भेजा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से जो डेटा आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा, आपने वही फ्रंट एंड से भेजना है। ये बात सबको क्लियर है? ओके। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना इसको थोड़ा सा और जबरदस्त किस्म, इस एपीआई को मजीद मॉडिफाई करके जबरदस्त करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। इस कंसोल को तो चलने देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे डेटा आ रहा है। मैंने बोला कि इफ दिस, ठीक है, एक इफ लगा दी। ठीक है। अगर टू डू इनपुट टू डू इनपुट जो हमारे पास आ रहा है, अगर वो नहीं है, ये जो नॉट ऑपरेटर लगा दिया, ये आपके हर किस्म के फॉल्स वाला काम करेगा अगर आपने जबरदस्त जावास्क्रिप्ट पे काम किया हुआ हो। यानी कि अगर नहीं मिला, या नहीं है, या फॉल्स है, ठीक है, तो रिटर्न भेज दो, रिटर्न रेस्ट रिस्पॉन्स भेज दो डॉट स्टेटस। स्टेटस कौन सा? 400। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड का एरर है, मसले वो कर रहा है, मसले हम नहीं कर रहे। ठीक है, डॉट सेंड भेज दो। ठीक है, क्या भेज दो भाई? एक ऑब्जेक्ट भेज दो जिसमें स्टेटस में इसको बताओ कि भाई नहीं भाई, स्टेटस आपका फॉल्स रहा, कुछ भी नहीं हुआ। और मैसेज में आप बता दो, मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग while एडिंग टू डू इन सर्वर। समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई मसला आ रहा है टू डू ऐड करते हुए सर्वर पर। ठीक है, ये मैंने 400 में एरर भेज दिया। ठीक है। ओके, लेकिन यहां पर मैंने एक कमेंट लिख देता हूं, 400 कंडीशन, कंडीशन 400। ठीक है। और अगर नहीं होता तो जाहिर है भाई, इसका मतलब है कि सब कुछ सही है। तो फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करो, कंट्रोल डबल सी, और यहाँ पर अब मैं 200 वाली कंडीशन लगा लेता हूँ, 200। ठीक है, यानी सब कुछ सक्सेसफुली चाहिए। सब कुछ सक्सेसफुली अगर सही है तो फिर क्या करना है? मैंने तो बोला कि हम तो CRUD ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं सर्वर से, बैकएंड से सर्वर से, और टू डू ऐप बना रहे हैं जबरदस्त वाली सर्वर से। ये मेरी टू डू बकेट है। मैंने बोला ऐसा करो, सबसे पहले जो सब कुछ, अगर सब कुछ सही चलता है तो सबसे पहले बकेट में जितना डेटा है ना सब कुछ लेकर आ जाओ। ओके भाई, ऐसा कर लेते हैं। लेट रेस्ट
डेटा इज इक्वल टू एन एरे, ठीक है। रेस्ट मतलब 1 2 3 ट्रिपल डॉट, और टू डू बकेट में जो रखा हुआ है वो सब लेकर आ जाओ। फिर क्या करो, रेस्ट डेटा डॉट पुश, पुश करवा दो क्या, टू डू इनपुट जो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, पुश करवा दो। अब क्या करो, ये रिएक्ट तो है नहीं जो हमने स्टेट मैनेज करनी है, इसमें तो जैसे वेरिएबल होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। क्या करो, टू डू बकेट की जो एरे है, ठीक है, उसको रिप्लेस मारो किससे, इज इक्वल टू रेस्ट डेटा, ठीक है। ठीक है, अब टू डू बकेट में मेरा अपडेटेड डेटा यार है, पुश में आपने टू डू बकेट रख दिया। टू डू बकेट रख दिया, ये गलत किया है, टू डू इनपुट रखेंगे, ठीक है। रेस्ट डेटा में मैंने अब क्या रख दिया, टू डू बकेट में रेस्ट डेटा रख दिया। अब क्या करो, अब रिटर्न करो, रिटर्न रिस्पॉन्स, याद रहे ये रिस्पॉन्स यही वाला है, कौन सा वाला, लाइन नंबर 66 का सेकंड पैरामीटर, कॉल बैक का सेकंड पैरामीटर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सब ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, 200 डॉट सेंड, भेज दो। सही है, क्या भेज दो, एक ऑब्जेक्ट भेज दो, स्टेटस, स्टेटस भेज दो ट्रू, और मैसेज भेज दो, सही है, टू डू आइटम एडेड सक्सेसफुली, SUCCESS, ठीक है। ये हमारी एक जबरदस्त किस्म की एपीआई तैयार हुई है। अब इसको हम चलाकर चेक करते हैं कि क्या ऐसा ही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई भी मसला होगा मैं इसको अभी दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं हो रहा। सेव करते हैं, सर्वर पर आते हैं, CCTLS npm, ठीक है। सर्वर मेरा प्रॉपर रन हो चुका है, ठीक है, और मैं वापस आता हूँ इधर पोस्ट वाले आइटम पर, और अब मेरी जो डेटा है वो मैं इसको अब सही भेजूंगा। टू डू इनपुट पर मैं आता हूँ, और मैं यहाँ पर आ गया, और टू डू इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया जॉन, ठीक है। बल्कि मैं जॉन भी नहीं भेज रहा, पहले तो मैं ऐसे ही भेज रहा हूँ, अब क्या करता है, ठीक है, मैंने भेजा, मेरे पास स्टेटस 400 पर एक रिस्पॉन्स आया है जिसमें वो बोल रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल एडिंग टू डू इन सर्वर। दैट मींस मेरा जो कंडीशन नंबर 400 है वो एब्सोल्युटली वर्क कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, किसी किस्म का कोई मसला उसमें नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है, 400 प्रॉपर वर्क कर रहा है, और सर्वर पर भी हमारे पास 400 की रिक्वेस्ट आई है, टू डू वैल्यू भी एम्प्टी है क्योंकि हमने कुछ भेजा ही नहीं, सही है। ओके, अरे ये मैंने क्यों यहाँ गलत है, पर टू डू इनपुट लिखा हुआ है, हमने वहां पे भी टू डू इनपुट लिखा है, देखो 400 क्यों आ गया? बिल्कुल एरर इस वजह से आएगा, इसमें भी तो कोई वैल्यू चाहिए, हमें एम्प्टी तो नहीं चाहिए ना, ये नॉट ऑपरेटर आपके सारे काम करेगा, चाहे ये गलत हो या अच्छा। इसकी वैल्यू ना हो, वो सारे काम करेगा, ओके ओके। ठीक है, वो आपके सारे काम करेगा। अच्छा, अब क्या है, अब ये है कि मैं आता हूं और थंडर क्लाइंट पर, और यहाँ पर एक वैल्यू भेज देता हूँ जिसका नाम है जॉन, ठीक है। सेंड टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, स्टेटस 200 ओके, स्टेटस ट्रू, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू में आ गया जॉन, सही है। मैं आता हूँ यहाँ पर निक, सेंड टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, स्टेटस ट्रू, स्टेटस 200, और सर्वर पर मेरे पास 200 पे इस आइटम के साथ डेटा ऐड होता जा रहा है, लेकिन हमें तो नहीं पता यार, हम इसको तो नहीं रीड कर पा रहे ना टू डू बकेट को। ओके, रीड करेंगे बाद में, थोड़ा सा इसका मैं एक फास्ट रिवीजन देता हूँ। हमने जब भी सर्वर पर डेटा भेजना है, फ्रंट एंड से सर्वर पर डेटा भेजना है, उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है पोस्ट। जब भी आपके पास कोई पोस्ट की एपीआई बनाओगे या जिसकी भी एपीआई बनाओगे, आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं दो, एक जो आपका एपीआई का रूट होगा, दूसरा जो आपका कॉल बैक होगा, जो आपकी एक किस्म का एपीआई का प्रॉमिस होगा, जो आपकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। रिस्पॉन्स मतलब जो चीज आप सर्वर से भेज रहे हो, ठीक है, जो चीज आप सर्वर से भेज रहे हो और वो फ्रंट एंड पे जाकर गिर रही है। रिक्वेस्ट मतलब जो रिक्वेस्ट सर्वर पर आ रही है, ठीक है।
मैंने बोला कि मेरे पास एक टू डू इनपुट रिसीव होगा, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ये जो मैंने यहाँ से बॉडी भेज रहा हूँ उसमें मैंने टू डू इनपुट रखा हुआ है, तो ये मेरी बॉडी है और ये मेरा टू डू इनपुट की प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, डिस्ट्रक्ट की हुई है। सही है, उससे कंसोल भी कराया हुआ है जो आपके पास सर्वर में यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर टू डू इनपुट तो अनडिफाइंड मिलता है तो फिर तो आप भाई रिटर्न करवा दो और सब कुछ रोक दो स्टेटस 400 कि भाई फ्रंट एंड की तरफ से कोई एरर है, और भेज दो, सेंड भेज दो। क्या एक ऑब्जेक्ट स्टेटस फॉल्स है और उसको बता दो समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल एडिंग टू डू इन सर्वर। ठीक है, ये हो गया। और अगर सब कुछ सही चलता है, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आता, फिर आप क्या करो, फिर आप ये करो कि भाई हमारे पास जो टू डू बकेट रखी हुई है ना ऊपर, उसमें से सबसे पहले तो क्या करो, जितना डेटा रखा हुआ है सबसे पहले तो ले आओ। मैं आपको रेस्ट पैरामीटर पढ़ा चुका हूँ, रेस्ट पैरामीटर स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने रेस्ट से सारा डेटा जमा कर लिया टू डू बकेट का, और मैंने बोला कि रेस्ट डेटा में पुश करवा दो क्या, टू इनपुट। ओके, पुश हो गया। और फिर मैंने जो टू डू बकेट था उसको रिप्लेस उसको अपडेट कर दिया किससे, रेस्ट डेटा से, और अपना रिस्पॉन्स भेज दिया 200 के साथ कि भाई टू डू डेटा जो है ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बैकएंड डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओके। लेकिन यार मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे नहीं पता कि इसमें क्या रखा हुआ है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। ओके, यू आर सेइंग दैट टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, ओके दैट इज एक्सेप्टेबल, बस दिखा तो दो। दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है भाई, एक गेट की एपीआई बनानी पड़ेगी। वापस आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और नीचे मैंने बोला एपीआई रूट एपीआई फैच ऑल सर एलिमेंट। जी जी, क्या सवाल है आपका? आपने ऊपर यूजर लिस्ट क्यों लिखा हुआ है? यूजर लिस्ट कहाँ लिखा हुआ है? तो यूजर लिस्ट टू पॉकेट टू डू बकेट इस वजह से लिखा हुआ है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था। हम एक सर्वर से ना टू डू ऐप बना रहे हैं, क्रड ऑपरेशन बना रहे हैं, जिसका डेटा हम सर्वर पे स्टोर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखो ये जो मैंने दो डेटा ऐड करे हैं, ये मैंने कहाँ करे, ये मैंने इसी बकेट के अंदर करे, टू डू बकेट के अंदर करे। ठीक है, लेकिन ये अभी हम देख नहीं पा रहे ना, उसको कैसे देखना है अब वही देखने लगे। फेच ऑल टू डू रूट। सही है, ओके ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बनाना ऐप। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने फेच करना है, तो डेफिनेटली डॉट गेट। ठीक है, गेट यूज होगा। ठीक है भाई, ओके सही है। क्या पैरामीटर है, एक आपका राउट, नंबर दूसरा आपका कॉल बैक फंक्शन। ठीक, ओके, मैंने बता दिया स्लैश फेच स्लैश ऑल स्लैश टू डू, ये मैंने अपना एपीआई का राउट बना दिया। ओके, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। और यहाँ पर मैंने बोला आर क्यू विच इज अ रिक्वेस्ट कॉमा आर दैट इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मेरे पास दो पैरामीटर हो गए यहाँ के। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला कि डायरेक्ट चेक करवा लेते। सबसे पहले ऐसा करो कि जितना रेस्ट का डेटा रखा हुआ है सब कुछ लेकर आ जाओ। लेट रेस्ट डेटा इज इक्वल टू स्प्रेड ऑपरेटर और 1 2 3 टू डू बकेट। ठीक है, मैंने अपना सारा रेस्ट का डेटा मंगवा लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, ठीक है भाई यहाँ भी दो कंडीशन लगेंगी। इफ, वापस आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से कंडीशन, ये जो कमेंट है इसको मैं उठा लेता हूँ, बस इसकी मुझे जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कंडीशन 400 इफ कि भाई अगर तो डेटा नहीं है, रेस्ट डेटा डॉट लेंथ। सही है, लेस देन 1, एक से भी छोटा है, एक से छोटा मतलब एरे में कुछ है ही नहीं, 0 आइटम है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, भिजवा दो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
ठीक है। 400 सर्वर एरर है, कुछ है ही, सर्वर नहीं यूजर एरर, फ्रंट एंड एरर है, कुछ है ही नहीं। क्या चाहिए आप, कुछ नहीं है हमारे पास, तो डॉट सेंड। ठीक है, सेंड कर दिया। क्या स्टेटस बता दो, फॉल्स। अच्छा, ये जो मैं आपको ये अपना सेंड में चीजें बताता हूँ ना, ये मैंने अपनी डिसाइड की हुई चीजें। आपको अक्सर बात चीजें अलग मिलेंगी, आपकी अपनी मर्जी है, जो चीजें भेजनी है भेजो। ये मेरा डिजाइन पैटर्न है। स्टेटस फॉल्स भेज दिया, और मैसेज पे मैंने उसको बता दिया, मैसेज के भाई नो डेटा फाउंड। सही है, नो डेटा फाउंड, ये तो मैंने बता दिया किसके लिए, 400 के लिए। ठीक है, कॉपी करते हैं और अब इसके नीचे आ जाते हैं, इन केस डेटा है। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे बता देते हैं 200। डायरेक्ट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स को सेंड मारो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कौन सा वाला, 200 डॉट सेंड। ठीक है, भेज दिया। और अब मैंने बोला कि भाई स्टेटस ट्रू है, क्योंकि मेरे पास डेटा है। और उसके बाद मैंने बोला डेटा इक्वल टू रेस्ट डेटा, ये मेरे पास जो डेटा है, और उसमें मैंने बता दिया रेस्ट डेटा। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करके हम इसको चलाते हैं और इसको चला, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल डबल सी PLS एंड सर्वर हमारा रन हो चुका है। और अब मैं क्या करने लगा हूं, इसके साथ जो है ना, अब मैं एक और रिक्वेस्ट खोल लेता हूँ, कि जितनी मर्जी रिक्वेस्ट खोलो, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारा सिस्टम है। कॉपी किया और इधर आके AV, और डिफॉल्ट राउट पे चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है। डेफिनेटली यही मिलेगा भाई, सर वेलकम टू सर्वर, क्यों हमने रखा हुआ यही है रूट पे, डिफॉल्ट राउट पर। अगर मैं इस पे जाऊं, वेलकम टू सर्वर यही रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है। ओके, आया मैं सर्वर पर, जो मेरा ये है fetch all to do's, मुझे इसको देखना है, कंडीशन नंबर 400 शुड बी वर्क। क्यों, अभी तक हमने कोई डेटा तो ऐड किया नहीं है, तो ये कंडीशन वर्क करनी चाहिए। ठीक है, मैं आया स्लैश fetch स्लैश all स्लैश to do's मेथड गेट, और मेरा जो सेंड का बटन है उसको मैंने दबा दिया। मेरे पास 400 बैड रिक्वेस्ट, स्टेटस फॉल्स, नो डेटा फाउंड, जो मैंने उसको बताया था बिल्कुल उसके हिसाब से जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, सर्वर पर देख लेते हैं, बिल्कुल ये API से आपको हिट आई है, 400 की तरफ से स्टेटस दिया है, एक्सेप्टेबल। ओके, यहाँ पर आते हैं, टू डू आइटम स्लैश एड मेथड हमारे पास पोस्ट है, टू डू इनपुट हमने भेजना है, कैसे कि हमने टू डू इनपुट ही सेट किया हुआ है। ओके भाई, देख लेते हैं, इसको भी हम भेज के देख लेते हैं क्या बोल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल एडिंग टू डू इन सर्वर, या इसके बदले आप ऐसा करो कि लिखो टू डू इनपुट इज रिक्वायर्ड, ये भेज दो। आप उसको बताओ भाई एरर तुम्हारी तरफ से, क्योंकि 400 का क्या मतलब है, फ्रंट एंड की तरफ से एरर है। सेव किया और अब हम आते हैं सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, ओके, आते हैं। अब अगर मैं खाली भेजूं, फर्ज करो आप खाली भेज रहे हो, अब वो बोल रहे टू डू इनपुट इज रिक्वायर्ड, दिस इज द वैलिड एरर, एक्सेप्टेबल। ठीक है भाई, अब हम ऐसा करते हैं, दो चार नाम जो है टेक के, वो हम रेंडर कर देते हैं। गूगल भेज दिया मैंने, टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पर आते हैं टू डू आइटम, टू डू वैल्यू में गूगल स्टेटस टू। ठीक है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट सेंड टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, जबरदस्त हो गया यार, डेटा तो हमारा जा रहा है। बिस्मिल्लाह करके अब इसको रेंडर करते हैं, डेटा शुड बी रिटर्न हियर, मैंने सेंड किया, जबरदस्त हो गया यार, जो डेटा मैंने अभी आपके सामने भेजा था, मेरे पास जो डेटा मिल रहा है। हाँ भाई, कैसा लगा। क्या करते हैं, एक दो डेटा और ऐड कर लेते हैं। ठीक है भाई, मैंने बोला कि एप्पल को भी ऐड कर लो, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं।
ऑब्जेक्ट कैसे भेजेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे भेजेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सेंड टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, ओके क्लियर है, ठीक है। अब अगर आता हूं मैं और इधर मैं देखता हूं मेरे पास एप्पल एडिट सक्सेसफुली, सही है, ओके, ठीक है। यहाँ पर आज का हमारा काम कंप्लीट हुआ। आपने क्या करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये काम तो जितना हमने करना था ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं, ठीक है, कि अभी आपका डेटाबेस एसोसिएटेड नहीं है, डेटाबेस अभी आपका एसोसिएटेड नहीं है, तो दैट मींस ये जो बकेट है ये तब तक काम कर रही है जब तक आपका सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट करता हूं, नाउ द बकेट शुड बी एम्प्टी, क्योंकि आपने आपका सर्वर रीस्टार्ट कर दिया है। अगर मैं आता हूं ऑल टू डू, नाउ नो डेटा फॉर्म, ठीक है। आपने इतना काम करने के साथ साथ इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करके लाना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बस एक बेसिक सा कोड लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन करना अपने खुद है, ठीक है, देखना नहीं है, करना खुद है, ठीक है, ओके। उसके लिए आप क्या करोगे, फ्रंट एंड के लिए अगर मैं बात करूं, आप फेच यूज करते हो, ठीक है, बिल्कुल हम फेच यूज कर रहे हैं एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। अब आपने उसको इस तरह यूज करना है, ब्रैकेट लगा लिए और इधर लगा लिया एक ऑब्जेक्ट। अगर आप इसकी डिटेल में जाकर देखोगे ना, फेच जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एमडीएन वाली वेबसाइट पर, एमडीएन वाली, या फिर हाँ सही है एमडीएन वेब डॉक्स, इधर जाना है, W3 स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर गीक्स फॉर गीक्स में जाना है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर बोल दिया मेथड, सही है, मेथड उसने मेरे से पूछ लिया तो मैंने उसको बता दिया भाई मेथड मेरे पास जाएगा, आपको इसको कैपिटल केस बताना है, POST, ठीक है, ओके। और यूआरएल, यूआरएल पूछ रहे हैं मेरे से, यूआरएल में बता देता हूँ, यूआरएल मेरा क्या होगा, यूआरएल कंट्रोल ए कॉपी, ये मेरा हो गया यूआरएल, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। और उसके बाद क्या भाई, डेटा, डेटा भी तो चाहिए, डेटा मैंने लगाया और उसके आगे फिर मैंने बता दिया भाई ऑब्जेक्ट भेजना है, ये रहा ऑब्जेक्ट, एक्सेप्टेबल। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मेरे पास है टूडू इनपुट, कॉपी किया, कंट्रोल भी, कॉलन, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो तुम फ्रंट एंड से यहाँ पर किसी न किसी इनपुट फॉर्म से ले रहे होगे। यहाँ पर टेस्टिंग के लिए मैं डमी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके आगे तुम प्रॉमिस लगाओ, डॉट देन डॉट कैच, या फिर एसिंक अवेट लगाओ, आपका प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। फेच के साथ आप पोस्ट को, पोस्ट की रिक्वेस्ट जब होगी, जब आपके पास एपीआई की पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, डेटा आपको भेजना होगा, तब आप फेच को यूज इस तरह करोगे, ठीक है। इसमें भी एक मसला आ सकता है, वो जब आप बताओगे तब आपको बताऊंगा ये मसला इस वजह से आ रहा है, ठीक है। आपका टास्क ये है, इतना काम आपने करके ग्रुप पे दिखाना है, और उसको मेनली ये है कि ये वाला काम आपने इस तरह, मैंने आपके साथ वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है, फ्रंट एंड से सर उस कोई सॉलिड एग्जांपल है, सॉलिड एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पहले थोड़ा सा कुछ ट्राई तो करो। बिल्कुल सॉलिड एग्जांपल है और बहुत सारी है, ठीक है। जितने भी आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, इवन के ये देखो मैसेज कर रहे हो ना मेरे को, और मैसेज आपके रिसीव हो रहे हैं सबको, ये जो आपने जो अभी दिखा सके या ये करना है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं करना, बस समझो कि ये जो मैं यहाँ से डेटा लिख रहा हूँ, आपने टू डू ऐप बनानी है जावास्क्रिप्ट पे या रिएक्ट पे, ठीक है। उस पे जो ये आपके पास टू डू इनपुट की वैल्यू है, वो ये वैल्यू आपके पास एक स्टेट में आ गई, उसके बाद एक एपीआई इंटीग्रेट करनी है ऐड आइटम बटन फंक्शन पे, जिसपे अब फेच जो है इस तरह चलेगा, मेथड पोस्ट यूआरएल ये है, और टू डू इनपुट में सपोज करो ये तुम्हारी स्टेट है, लेट टू डू स्टेट इज इक्वल टू जो भी तुम्हारी फॉर्म की वैल्यू है तुमने यहाँ लिखी, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे टू डू इनपुट में क्या बता दिया, टू डू स्टेट, नॉट टू डू बकेट, टू डू स्टेट, ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा, सही है, ये करके लाना। बाकी याद रहे अभी भी सर्वर से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तेजी से भागना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि कोई दूसरा तीसरा सवाल पूछे तो उसको आप क्लियर कर पाओ। क्लियर है सबको?